बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली लाइफ इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे, खुश रहा करें और दूसरों को खुश रखा करें। आज के व्लॉग का आपको टाइटल से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो गया होगा। तो चलें आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में जो आपने सुना होगा कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं इसमें रहना बहुत ही कॉस्टली महंगा है। यानी कि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, इनमें महंगाई काफ़ी होती है, ये कॉस्टली है क्योंकि इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं ये काफ़ी हाई होते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो मेरा व्लॉग सुन रहे हैं वो लोग इस बात से एग्री भी होंगे। क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको सहूलियात तो बहुत मिल जाती हैं, बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। बट इन नॉर्वे यू कैन गेट गुड कार एंड ओन हाउस विद एवरेज सैलरी आल्सो। यस, इट इज़ राइट। एंड एक और चीज़ यहाँ पे आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ये टेबल ही ले रहे हैं, अगर पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से वो 10,000 का है, तो आप उसकी महीने की किस्त करा के 10 मंथ्स में भी पे कर सकते हो। यानी पर मंथ आप 1,000 पे करते रहें तो आपका वो जो है उसकी कीमत पूरी हो जाएगी। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी सहूलत है जो हर जगह मौजूद नहीं होती। और मेरी फ्रेंड्स है जो पाकिस्तान में भी हैं या फिर अब्रॉड अपने किसी और कंट्रीज़ में, अमेरिका या दुबई वगैरह, तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो हमें ये अंदाज़ा होता है, मुझे या यही अंदाज़ा होता है कि नॉर्वे बहुत सिटी जो है वो महंगा है, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इन चीज़ों को मैनेज मैनेज कर से किया जाता है। मैनेज ऐसे किया हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हर मंथ या 2 मंथ के बाद यहाँ पे सेल लगी रहती है। यानी कि एक फूड आइटम जो 500 रुपीज़ की मिलती है वो आपको 10 से 200 के दरमियान में मिल जाएगी सेल पे। और ऐसे ही कुछ शर्ट्स वगैरह अगर आप 2000 की है तो वो आपको 6 से 700 के दरमियान एवरेज आपको मिल जाएगी सेल पे। और ये आम तौर पे आपको मिल लगी रहती है यहाँ पे सेल। और ये जो है इस तरह आपकी इकोनॉमी भी आराम से मैनेज हो जाती है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत लंबी बात कर दी है, मेरा इतनी लंबी बात करने का मकसद नहीं था। लेकिन आज मैं आपसे जो शेयर करूंगी वो आपसे सिर्फ फूड आइटम्स की ग्रोसरी के बारे में शेयर करूंगी कि यहाँ की रियल कीमत क्या है, मुझे कितने में मिल रहा है। इनको मैं पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट करके बताऊंगी कि इनकी कीमत क्या है और हमें कितने की मिली है। तो अब चलते हैं शॉप्स की तरफ। ये मैंने थ्रोले उठा लिया और ये मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाली साइड पे हूँ। तो यहाँ पे देखें किन किन चीज़ों पे 10 करोन 1 यूरो और 100 रुपीज़ पाकिस्तान के। तो ये मैं यहाँ पे मुझे पालक चाहिए, स्पिनच चाहिए। तो मैं ये पर पर्सन के हिसाब से एक पैकेट मिल रहा है। अगर इसकी आम कीमत पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो ये 250 रुपीज़ का है, लेकिन यहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ का मिल गया। तो ऐसे ही ये देखें, ये फ्रूट्स हैं, ये आड़ू है। आड़ू मुझे ये यहाँ पे 2 आड़ू जो है 2 आड़ू वो मुझे 100 रुपीज़ के मिल रहे हैं। अगर आम कीमत देखी जाए तो ये मिलेंगे मुझे 200 के। तो मुझे 100 रुपीज़ इसमें बेनिफिट ही हो रहा है। और जैसे ये स्पागेटी है, ये पास्ता है। और ये पास्ता आम वाला नहीं, वाइट वाला पास्ता नहीं। मैं वाइट वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती। जो होती है वाइट फ्लोर की होती है वो मैं चीज़ें यूज़ नहीं करती। मैं हमेशा वो जो गंदम वाली चीज़ें हैं ना, प्योर गंदम की चीज़ें जिसमें कॉर्न होता है, वो यूज़ करती हूँ। ये बिस्किट्स वगैरह हैं। और ये जो आम कीमत पे बहुत एक्सपेंसिव है। और हम लोग आम कीमत पे नहीं बाई करते। मैं ख़ास तौर पे बाई नहीं करती। मैं तब भी लेती हूँ इस तरह की चीज़ें जब इस तरह की चीज़ों सेल लगी हो। और आगे चल के देखते हैं, आप देखें थोड़ा सा ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये जो है आटा वगैरह है। आटा वगैरह हम ओसरों से लेते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी आटा मिल जाता है, हम नोच का आटा कम यूज़ करते हैं। और ये देखें जैसे कोन वगैरह है, ये बॉयल किए हुए हैं, ऐसे हमें सारा कुछ मिल जाता है बना बनाया पैकेट्स में, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता इस तरह। ये सॉसेस वगैरह हैं जो आप फ़िश के साथ या सब्ज़ी के साथ अगर आप बनाएं तो साथ आप बना के यूज़ कर लें, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये
नॉर्वे में यूज़ करना बहुत आम है। नॉर्वे के लोग जो हैं वो बहुत यूज़ करते हैं। और ये जो है ये बहुत महंगा है। जो योगर्ट है ये अगर आम प्राइस पे लें तो बहुत महंगा है। आम प्राइस पे आपको तकरीबन 320 करोड़ का मिलेगा, और यहाँ पे 320 रुपये का मिलेगा। हाँ सॉरी, और यहाँ पे मुझे 200 का मिल रहा है। हाँ, और ये जो है बंस हैं, स्मॉल बंस, ये जैसे पाकिस्तान में होते हैं, ये सिर्फ इसी शॉप पे मिलते हैं, सिर्फ इसी शॉप पे मिलते हैं और कहीं शॉप पे भी मिलते हैं। इस शॉप की जो है वो बेकरी की चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि इनकी बेकरी की चीज़ें फ़्रेश होती हैं। ये अपनी शॉप से बनाते हैं, और ये सहूलत हर शॉप पे अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे मुझे चाहिए डोनट्स अपने बेटे के लिए, और यहाँ पे मुझे जो योगर्ट है वो वनीला फ्लेवर में नहीं मिला, तो यहाँ पे मुझे मिल गया, तो मैं ये उठा लूँगी। हाँ जी, इनमें वनीला फ्लेवर में होता है कि इसकी कैलोरीज कम होती हैं और इसमें शुगर बहुत कम होती है। और मुझे होता है कि अगर इंसान चीज़ ख़रीदे तो शुगर में कैलोरीज कम हो, थोड़ी शुगर वगैरह कम हो तो ही यूज़ करे। और आगे ये आइस वगैरह है, और बाकी चीज़ें आप इंजॉय करें। मैं आपको जो है बिल पे करके भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे जब आप बिल पे करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप काउंटर पे चले जाओ, आप बस अपने सामान रख दो और वो खुद ही स्कैन करके आपको बिल दे देंगे और आप पे कर दोगे। और एक जो है खुद जो है पे करना, वो ये कि आप चीज़ों को स्कैन करो मशीन पे और खुद ही पे करके अपनी जो है आपकी रसीद है उसको स्कैन करो, बाहर निकल जाओ। यहाँ पे मुझे पीनट्स चाहिए थे, वो एक फ्लेवर वाले पीनट्स होते हैं जैसे पाकिस्तान वाले, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर आप आम कीमत पर लो, लेकिन सेल में मुझे 10 करोड़ के मिले थे, लेकिन वो ख़त्म हो चुके हैं। ये भी है कि अक्सर जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बहुत 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 जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सेल लगी होती है और कोई लिमिट तो होती नहीं है कि किसने कितने लेने हैं, तो बस उठा के ले जाते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ लास्ट काउंटर वाले पे आती हूँ, यहाँ पे मैं इसको बिल पे करूँगी खुद ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खुद ही बिल पे करना। हर सारे सामान को से स्कैन कर दो, ये मेरा बिल आ चुका है और मैं बस करके बाहर निकल रही हूँ। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे शॉपिंग की है वो मैंने जो उनकी असल कीमत थी ना, जो रियल कीमत थी वो थी 1200 के आसपास। हाँ जी, 1200 पाकिस्तानी रुपीज़। तो मुझे जो मिली है ये मिली है 670 रुपीज़ की, 670 रुपीज़ की। हाँ जी, ये तो उर्दू में पाकिस्तानी पैसे को बताना ही बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, तो अब मैं दूसरी शॉप पे आई हूँ। इस शॉप पे मुझे कुछ पेपर्स, टिश्यू पेपर और ऑयल चाहिए था। एक मैं ऑयल दिखाती हूँ आपको, इतना एक्सपेंसिव था ना, मैं 2 दिन पहले आई तो सारा ख़त्म हो गया था। यानी सारे जो गोरे हैं ना उठा के ले गए थे पेपर को, इस ऑयल को। ये ऑयल जो है ना पाकिस्तान का तकरीबन 560 रुपीज़ का था, और यहाँ पे मुझे सिर्फ 200 का मिल रहा था। है ना, सस्ता है ना। तो फिर मैंने भी फिर 3-4 ले लिया, बहुत बोतल इसके। तो और यह एक और चीज़ मुझे चाहिए थी, पिज़्ज़ा की जो बना बनाया पिज़्ज़ा बुन है वो मुझे मिल रही थी यहाँ पे 20 रुपीज़ की। अगर आम लो तो वो 400 की है। 200 रुपीज़ की, वो जो आम लो तो 400 की है। नोट दिस वन पिज़्ज़ा, क्योंकि ये बना बनाया फुल बना बना, मुझे सिर्फ पिज़्ज़ा क्रस्ट बना हुआ चाहिए, यानी वो पिज़्ज़े की जो रोटी है वो बनी बनाई मिल जाए। वैसे तो मैं खुद ही बनाती, साथ पिज़्ज़ा सॉस भी है, ये भी मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जैसे इसमें मैंने बोला कि सेल लगी हो तो हम इस तरह की चीज़ें बाई कर लेते हैं, तो मैं इसको आज ले रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी आसान करूँ। और जैसे ये पेपर है ये भी 500 का है और मुझे 200 का मिल रहा है, यानी 300 की बचत है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लगती है इस पेपर पे जो सेल। इसके बाद मुझे कुछ बॉटल्स चाहिए थी, वो ऑयल वाली, क्योंकि वो मुझे मिली नहीं, वो मुझे एक ही नज़र आई थी, अब मुझे मिल गई है ये वाली बॉटल, तो मैं इसको उठा लूँगी। उसके बाद मैं कुछ वापस चलती हूँ दुकान के शॉप की दूसरी साइड पे, क्योंकि मुझे कुछ डेयरी आइटम्स देखनी है। मुझे अपनी बेटी के लिए योगर्ट वगैरह लेना है, जो बेबी योगर्ट होता है वो वाला। वो वहाँ पे पहले रश था तो मैं इसलिए गई नहीं। कोरोना की वजह से बेहतर है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। आप लोग भी रखा करो, अपना ख्याल रखा करो, स्टे होम। बेहतर यही है, अपने घरों पे रहो, कम मिलो जुलो, और अपने आप को कोरोना से बचाए रखो। और
अपने आप को बचाओ, दूसरों को बचाओ। अच्छा तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो गया है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।